हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 8 मई 2025 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम्स में, जो आपके रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ बताते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले जो भी पढ़े हैं उसे एक बार हम लोग से रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 7 मई जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 8 मई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बी बुल। ठीक है, तो कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में से बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क बिन हैज बीन इनोग्रेटेड। ठीक है, तो कहाँ पर, तेलंगाना में। ठीक है, इससे ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, आगे देखेंगे यहाँ पर कि किस शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले ATM को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मिल्टिंग ATM हैज बीन लॉन्च। ठीक है, तो कहाँ पर, तो हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2025 में विश्व आस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया गया। ठीक है, तो ऑन विच डेट इज वर्ल्ड आस्थमा डे सेलिब्रेटेड इन 2025। ठीक है, तो 6 मई को इसे मनाया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, नेक्स्ट देखें। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी अंबानी को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अंबानी ऑफ विच कंट्री टू द 7th क्वाड समिट। ठीक है, तो किस देश के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, कि मई 2025 में नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो हु इनोग्रेटेड द 22 एडिशंस भारत टेलीकॉम 2025 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑन 6 मई 2025। ठीक है, तो इसे किसने किया, ज्योतिराय सिंधिया द्वारा इसे किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मई 2025 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए। ठीक है, तो हाउ मेनी ईयर ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वेर कंप्लीटेड ऑन 1 मई 2025। ठीक है, देख सकते हैं, तो कब, 9 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद मुर्जू किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, देख सकते हैं कि मोहम्मद मुर्जू इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होल्डिंग द लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो किस देश के हैं, तो मालदीव के हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 7 मई 2025 के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा था उसे एक बार हम लोगों ने रैपिड में रिवीजन कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब 8 मई के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग 8 मई 2025 के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को मैं देखते हैं। और यदि आपको इसके आंसर पता है तो आप इसे बताते चलेंगे। या दोस्तों, क्वेश्चन दे सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में किस दिन मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑन विच डे मॉक ड्रिल वाज कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है, तो ऑप्शन है 5 मई को, 6 मई को, 7 मई को या फिर 8 मई को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में देख सकते हैं कि 7 मई को जो है क्या, तो मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 मई को एक व्यापक नागरिक सुरक्षा एंड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यह
मॉक ड्रिल देश भर में एक साथ होगी और इसका उद्देश्य किसी संभावित आतंकी हमले या युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों को तैयार करना है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, इस मॉक ड्रिल में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल होगी, जैसे कि एयर रेड वार्निंग सायरन बजाना ताकि लोगों को हमले की चेतावनी दी जा सके। ठीक है, और नागरिकों और छात्रों को सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए। दोस्तों देख सकते हैं कि इसके साथ ही क्रैश ब्लैकआउट की भी व्यवस्था की जाएगी, और जिसमें कि शहरों और इमारतों की लाइटें बंद कर दी जाएगी ताकि दुश्मन की निगरानी हवाई हमले से बचा सके। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत के किस बांध से चिनाब पानी का बंद कर दिया गया। भारत के किस बांध से चिनाब नदी का पानी बंद कर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि फ्रॉम विच डैम हैज इंडिया स्टॉप्ड द वाटर ऑफ द चिनाब रिवर। ठीक है, तो टिहरी बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, सरोवर बांध है, या फिर बगली हार बांध है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत ने अगर बात करें हम तो बगली हार जो बांध है, इससे जो चिनाब नदी का पानी को बंद कर दिया। ठीक है, तो इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जिस सेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को चिनाब नदी पर बगदीहार बांध से बहने वाले पानी को तेजी से घटा दिया। ठीक है, और भारत जल्द ही झेलम नदी पर किशन गंगा परियोजना से भी पानी की आपूर्ति रोकने की तैयारी कर रहा है। भारत ने यह कदम 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यह कदम को उठाया है। भारत ने सिंधु जल संधि 1960 को भी यहाँ पर निलंबित कर दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत चिनाब नदी पर निम्न जल विद्युत परियोजनाएं विकसित कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि पकल डुल जो कि परियोजना है जो कि 1000 मेगावाट का है, और इसकी आधारशिला 9 मई को रखी गई। ठीक है, और देख सकते हैं किरू परियोजना है जो कि 624 मेगावाट की है, इसकी आधारशिला जो कि 3 फरवरी को रखी गई है। और उसके बाद क्वार परियोजना की बात करें हम तो 540 मेगावाट की है, और इसकी आधारशिला 22 अप्रैल को रखी गई है। रतले परियोजना की बात करें दोस्तों जो कि 28 मेगावाट की है, भारत के सहयोग से पुनः इसे प्रारंभ किया गया है। और देख सकते हैं कि सभी परियोजनाएं देख सकते हैं कि 27-28 तक पूर्ण होने का इससे लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि रमन उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो रमन फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हो रमन अगर उत्सव की बात करें हम तो आप देख सकते हैं जो है उत्तराखंड में इसे आयोजित किया गया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रमन उत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र का एक लोक धार्मिक सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक जो कि उत्सव है। और इसकी आयोजित की बात करें दोस्तों तो प्रतिवर्ष वैशाख महीने के यानी कि अप्रैल और मई में से मनाया जाता है। दोस्तों इससे बात करें, इस उत्सव को यूनेस्को द्वारा 2009 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बातें कही जा रही है कि पारंपरिक ढोल दमाऊ हुदका और रणसिंघा जैसे के वाद्य यंत्रों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि त्यौहार और उनके नाम है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि कौन से राज्य में इसे मनाया जाता है। तो देख सकते हैं एलोरा अगर महोत्सव की बात करें तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और पूरी जो बीच फेस्टिवल उड़ीसा में है, और रण उत्सव कहाँ गुजरात में, और हॉर्नबिल कहाँ पर ही तो नागालैंड में से मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे बातों को जो कि त्यौहार हैं जो आप इसे याद रखने के प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72वीं जो कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो वेयर विल द 72 मिस वर्ल्ड कंपटीशन 2025 बी हेल्ड। ठीक है, तो कहाँ पर किया जाएगा 2025 में, तो हैदराबाद है, मुंबई है, नई दिल्ली है और चेन्नई है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों 72वीं अगर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की बात करें हम तो इसे हैदराबाद में इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन जो है 10 मई से लेकर 31 मई तेलंगाना में होगा। ठीक है, और इसका
जो कि संस्करण जो होगा 72वीं होगी, ठीक है। और इसका उद्घाटन और समारोह का जो तथा जो कि फिनाले हैदराबाद में इससे किए जाएंगे। इसमें वैश्विक स्तर पर 120 से अधिक देशों की प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेगी, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता करेगी और नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2024 का खिताब को जीत लिया था, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई को सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर का दौरा करेगी, ठीक है। और यह मंदिर किस राज्य में, ठीक है। द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल विजिट द सबरीमाला श्री अयप्पा टेम्पल, ठीक है। तो ऑन मई 90, ठीक है। तो इन विच स्टेट, ठीक है। तो किस स्टेट में है, ठीक है। तो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है और केरल में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबरीमाला अगर श्री अयप्पा मंदिर की बात करते हैं, यह मंदिर कहाँ पर है, तो केरल राज्य में, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मई को सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर पूजा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार राष्ट्रपति बनेगी, जो कि केरल के इस मंदिर में पूजा अर्चना करेगी, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो कि केरल राज्य में स्थित है और यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है, जिसे हम धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबरीमाला जो मंदिर के कुछ विवाद के बारे में थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि केरल में सबरीमाला जो कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर एक लंबा विवाद रहा, ठीक है। और यह विवाद देख सकते हैं कि मुख्य रूप से 10 से लेकर 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के कारण था, ठीक है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर में सभी आयु की महिलाओं के प्रवेश को वैध घोषित कर दिया, ठीक है। तो देखते तो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, ठीक है। तो 120 से 130 से 140 से या फिर 142 से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट अगर इंडेक्स की बात करें 2025 में अगर भारत का स्थान बात करें कितना है, 130 स्थान है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि UNDP मानव विकास रिपोर्ट देख सकते 2025 के अनुसार बात करें हम तो देख सकते हैं कि 193 देशों में जो कि 130वें स्थान पर भारत का स्थान है, ठीक है। और लैंगिक असमानता सूचकांक पे देख सकते हैं कि 193 देशों में भारत के कितना 102वें स्थान पर पहुंच गया है। मानव विकास सूचकांक HDI जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में जारी किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि 7 मई 2025 को देश के 244 स्थानों पर युद्ध सायरन बजाए जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं और अंतिम बार भारत में युद्ध सायरन कब मने की बजाया गया था, ठीक है, वही बातें कही जा रही है। तो ऑन 7 मई 2025 वार सायरन विल बी साउंडेड एट द 244 प्लेस इन द कंट्री, ठीक है। तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम वार सायरन वेर सेव्ड इन इंडिया, ठीक है। यानी कि इसके पहले कब बजाया गया था वही बातें कही जा रही है। 2005 में, 2008 में, 1999 में या फिर 2010 में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर बातें की जाए, ठीक है, तो इसके पहले अगर भारत में अंतिम बार जो सायरन बजाए गए थे वो 1999 में बजाए गए थे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच में 7 मई 2025 को 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव तरीकों की मॉक ड्रिल होगी, ठीक है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और कैटेगरी 1 की बात करें हम तो सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 जो है सबसे कम जो कि कम सेंसिटिव है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और देखते हैं क्या लिखेंगे इसके बारे में, देखें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि क्या है युद्ध सायरन, ठीक है। देख सकते हैं कि व्हाट इज ए वार सायरन, ठीक है। यह एक खास अलार्म सिस्टम है जो खतरे की स्थिति के लोगों को संचेत करने
लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है और दूर दराज तक साफ सुनाई देती है। सायरन की ध्वनि ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे यह आम गाड़ियों के हॉर्न और एम्बुलेंस की आवाज़ से अलग महसूस होती है, ठीक है। इस सारे जो बता जा रहा है उसी के बारे में, ठीक है। दोस्तों यहाँ और देख सकते हैं कि युद्ध, एयर स्ट्राइक या किसी भी आपदा के समय में लोगों को संचेत करने के लिए इसे बजाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को खतरे से आगाह करना और उन्हें उनके समय रहते सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार करना, ठीक है। इसकी तीव्रता देख सकते हैं कि 120 से लेकर 140 डेसिबल तक होती है, जो कि बेहद जोरदार होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया, ठीक है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर मई 5 एज ट्रेडर्स डे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है, किस राज्य के द्वारा था, तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसे घोषित किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अगला बातें कही जा रही है कि तमिलनाडु के सीएम जो कि के स्टालिन ने घोषणा की कि 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा, जिससे व्यापारियों के समुदाय को सम्मान मिलेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु की बातें हो रही, थोड़ा तमिलनाडु के बारे में देखने के प्रयास करेंगे कि राजधानी की बात करें चेन्नई है, राज्यपाल RN रवि है, मुख्यमंत्री के स्टालिन है, विधानसभा में 234 सीटें हैं, जबकि त्यौहार की बात करें हम तो पोंगल यहाँ के प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ और जो कि दिन दिवस घोषित किए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। जो हाल ही में 27 जनवरी को देख सकते हैं कि समान नागरिक संहिता दिवस जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे किया गया है, ठीक है। और भी है 10 दिसंबर को प्रवासी जो कि राजस्थानी दिवस बताया जाता है, और 21 दिसंबर की बात करें हम तो विश्व ध्यान दिवस है, और 25 जून की बात करें तो संविधान हत्या दिवस है, और 5 अक्टूबर की बात करें हम तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है, ठीक है। तो इन सारे दिवस को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद एक 15 नवंबर की बात करें हम तो जनजातीय गौरव दिवस है, 11 फरवरी को समर्पण दिवस है, ठीक है, और 17 मार्च को प्रेरणा दिवस है, और 14 अप्रैल को समानता दिवस है, ठीक है। तो इन सारे दिवस को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत ने किस देश के साथ में पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। तो द फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है मालदीव है, नेपाल है, स्लोवाकिया है या उज्बेकिस्तान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो भारत जो है, ठीक है, ने किस देश के साथ जो पहली बार जो कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारा ऑप्शन है कौन सा है, तो मालदीव है, ठीक है। तो मालदीव के साथ में भारत पहली बार इसे अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। तो चलिए और सारे की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत के क्षेत्रीय रक्षा और संबंधों को मजबूत करने और मानवीय सहयोगों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए देख सकते हैं कि INS साधा ने 4 मई 2025 को मालदीव के माफिला फूसी एटोल पहुंचा, ठीक है, जहां वह संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत की अभ्यास में भाग लेगा मतलब कि लेना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मालदीव के बारे में बातें हो रही, ठीक है। तो मालदीव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यह हिंद महासागर में एक जो कि द्वीप समूह है, और यह 1887 में ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना, ठीक है। और इससे 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली, ठीक है। और राजधानी की बात करें तो माले हैं, मुद्रा की बात करें हम तो जैसे मालदीवियन जो रुपया है, और राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद मोइजू हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे दोस्तों। और बातें थोड़े कही जा रही, ठीक है। तो भारतीय सेना और मालदीव जो राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच में 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विबेरियम शुरू हुआ, ठीक है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि इक्विबेरियम किन दो देशों के बीच में एक युद्ध सैन्य अभ्यास है, तो भारत और मालदीव के बीच में है। दोस्तों देख सकते हैं कि मोहम्मद मोइजू जो आप देख सकते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मई 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडिया ऑन मई 7, ठीक है। तो 2025 टारगेटिंग टेररिस्ट कैंपस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रह्मा है,
ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन गंगा है या फिर ऑपरेशन अजय है? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर जो भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन क्या नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया और ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पर शुरू किया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ ऑपरेशन है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो म्यांमार के द्वारा चलाया गया, ठीक है। और ऑपरेशन गंगा जो कि भारत यूक्रेन के साथ इस चलाया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन अजय की बात इजराइल के साथ, उसके बाद ऑपरेशन करुणा की बात करें म्यांमार के साथ, और ऑपरेशन दोस्त जो कि तुर्की के साथ, और ऑपरेशन इंद्रावती हैती के साथ, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन जो कि एक दूसरे देशों में चलाए गए थे भारत के द्वारा, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA हुआ, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम है, स्लोवाकिया है, डेनमार्क है और जर्मनी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत और किसके बीच में? यूनाइटेड किंगडम के बीच में देख सकते हैं कि मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में एक बड़ा आर्थिक समझौता हुआ है और भारत और यूके एक महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापारी समझौते को सफलतापूर्वक से पूरा कर लिया, ठीक है। यह घोषणा दोहरी कराधान से बचाव संधि यानी कि डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस कन्वेंशन के साथ की गई है, जो दोनों के देशों के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की बातें हो रही थी, तो देख सकते हैं कि मुद्रा की बात करें हम तो स्टर्लिंग है, ठीक, पाउंड है, ठीक है। और राजधानी की बात करें तो लंदन है, और यहाँ पर जैसे राजा जो है चार्ल्स तृतीय है, और प्रधानमंत्री यहाँ के कीर स्टारमर है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो 12 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस करंट अफेयर वीडियो की क्लास को आप बार बार देखें, रिविजन करें, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।